नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज मैथ की क्लास चला रहे हैं। मैथ में हमने आपको समय और डिस्टेंस और टाइम का सवाल बता दिया था। समय और यहाँ डिस्टेंस लिखा है, समय और दूरी का सवाल जो था आज बताएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो सवाल था, समय और कार्य का हमने बता दिया था, उसका पूरा चैप्टर भी समझा दिया था आपको। तो आज जो है टाइम एंड डिस्टेंस की बारी है, इससे भी क्वेश्चन मालूम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज ये जो पहली क्लास है, जब तक आप देखेंगे नहीं, कहते नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, कहते नहीं। एक शेर याद आ रहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत अपनी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता जो है वो शोर मचा दे, हर जगह हल्ला हो जाए। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। आज मेरी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, सर्दी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहा कि अपने रास्ते से या हम जिस आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए ये सर्दी क्या है, इससे माइंड डोंट माइंड करिए, बस अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको जो पढ़ना है, जो अपना लक्ष्य है, जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो उसी पे डगर रास्ते से चलिए। इन एक आज बुखार हो गया, आज नानी क्या शादी है, जो अपना पढ़ाई है उस चीज को कंप्लीट करिए। समझ में आया आपको? तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि अपना मतलब कोई भी चीज मतलब इतना छोड़िए मत, ठीक है। कहते नहीं, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। अब ध्यान दीजिएगा, आइए जो दुनिया में बाकी है इसको भी हम लोग करते हैं खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा समय और का दूरी, आज हम आपको इसके तरीके बताएंगे, इसके बाद सवाल चलेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको एक सूत्र सबसे मेन याद होगा, चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है, कितने लोग को मालूम है? दूरी बटा समय, ये सबको याद है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर स्पीड इक्वल इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या होते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कराता है। एकांक समय में जिस स्पीड से जा रहे उसको चाल, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक जो चाल से चल रही है वही टाइम लगा जो। तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा ध्यान दीजिए, जब चाल बराबर पूछे तो आप दूरी बटा समय लगा सकते हैं। अच्छा हम यही समय बराबर पूछे तब क्या सूत्र होगा बताइए? अगर हम समय बराबर पूछेंगे तो समय यहाँ आएगा, ये दूरी यहाँ रहेगी, ये बोलेगा यहीं पे बैठे रहोगे, मेरे को भी मौका दीजिए। तो ये क्या करता भैया, चलिए ठीक है हम आ जाते हैं फर्स्ट पे, अब इनको ढकेल दीजिए नीचे। समझ में आया आपको? ये चाल हो गया। तो समय बराबर क्या हुआ, दूरी बटा चाल। समझ में आया आपको? तो समय बराबर क्या हुआ, दूरी बटा चाल। अच्छा अब मान लीजिए इसमें दूरी बराबर पूछ लिया जाए, एक ही सूत्र से आप तीनों बना सकते हैं। अब दूरी बनाना है तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। समझ में आया? चाल गुणे समय। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, अब एक ही से आप तीन सूत्र बना लिए कि नहीं? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक सूत्र से हमने तीन चीजें आपका बना दिया। समझ में आया आपको? एक चीजों से क्या बना दिया, तीन चीजें। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। अगर मान लीजिए यक्स है, ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यक्स
अलग हो गया। मान लीजिए ए दिया है या यक्स ही मान लीजिए भैया, यक्स दिया है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। किलोमीटर ऐसा भी लिख देते हैं किमी प्रति घंटा, इसको की प्रति बोलते हैं। अगर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको बदलने के लिए अगर इसको आप मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो कैसे बदलिएगा? इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो बराबर x गुणे 5/18 का गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा भैया? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया आपको भैया? तो ये चीजें दोनों थी, समझ में आया? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जैसे देखिए कोई चीज आपको बता दिया जाए तो याद मत करिए, जब तक किसी चीज की होड़, जैसे कहते हैं तोड़ मरोड़ के जब तक नहीं निकालिएगा। अब आपसे सपोज करिए, मान लीजिए प्याज है, अब हमने आपको बोल दिया कि प्याज के अंदर जब आप काटते जाइएगा ना, अंदर भी प्याज ही निकलेगा, तो आपसे मान लिएगा हाँ प्याज ही निकलेगा, तो ठीक है यार। लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिकली कर लीजिए तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसीलिए कोई चीज तब तक ना मानिए जब तक तोड़े ना, कहते नहीं जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जैसे कहते नहीं किसी को मारना होता ना, जब ऐसे गांव में नहीं बोलते भैया जब तक इनको एक बार मारेंगे नहीं ना तब तक सही नहीं होंगे। तो वही नहीं कहानी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मरोड़ेंगे नहीं। कहीं नहीं होती, जैसे किसी झगड़े हुए भैया तुम्हें एक बार जम के मारा, जब एक बार जम के हो जाए ना तभी सही होगा। तो वही कहा गया कि जब जम के होगा तभी तो आप समझ पाइएगा हुआ क्या था, समझ में आया? तो उसीलिए नुकसान हो जाता है। हालांकि देखिए कभी भी हाथ उठाने से हमेशा दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज औरतों या स्त्रियों पे, औरतें हुए या लड़कियों पे, क्योंकि आप लोग लड़के हैं और लड़कियों को भी ये होना चाहिए वो भी किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हाथ जो उठ गया तो समझिए कि किसी चीज को समझाने की लिमिटेशन जो होती है वो बाहर हो जाती है। मतलब एक समझिए कि आप हाथ उठाए ना तो उस चीज को बढ़ावा दे दिए आप, समझ रहे हैं आप? मतलब इधर आप हाथ उठाए उधर भी हाथ उठाए, इधर 2 मारे उधर 4 लगेगा, इधर 8। हाँ सब लड़कियां भी मारती है भैया, फाइटिंग चलाती है, फाइट था सब देखते कहाँ है, उनके झगड़ा देखा करिए तब मजा आता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए भैया हमने बताया था आपको चाल वाली समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे, इसको हिंदी में बोलिएगा तो किमी प्रति घंटा। समझ में आया आपको? अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको बदलने के लिए हम कह रहे हैं कि हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। किस में बदलना है भैया? मीटर प्रति सेकेंड में। अच्छा ध्यान दीजिएगा यक्स है ये है, अब किलोमीटर है तो इसको किस में बदलना है हमको? मीटर में। तो आपको ये पता होगा 1 किलोमीटर में बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यहाँ लिख देते हैं, 1000 मीटर। समझ में आया भैया? अब यहाँ पे घंटा है तो 1 घंटा में ध्यान दीजिएगा भैया, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। समझ में आया आपको? 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड होता है। समझ में आया आपको? 1 मिनट में कितना भैया? 60 सेकेंड ना। अब ध्यान दीजिएगा हमको इसको सेकेंड तक ले जाना है, तो 60 मिनट मतलब 60 गुणे 60। ध्यान दीजिएगा ये मिनट में बदला, ये सेकेंड में हो गया, ठीक है। अब इसी को काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बराबर 10 यक्स गुणे 10 मीटर बटा 36, ठीक है। अब यक्स गुणे काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 अक्षर में मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया भैया? तो अब एक चीज आप नोटिस करिए इसमें, अगर कोई चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो या 5/18 का उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? गुणा कर दीजिए। अगर कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर में बदलने के लिए आप 5/18 का उसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ये चीजें डाउट्स क्लियर हुआ। अगर कोई चीज घंटा में, जिसे कहते नहीं, घंटा मतलब नहीं कहते, वो बोल रहा भैया सभी को हमारे यहाँ इतने तारीख को आना है, तो दूसरा क्या बोलता, घंटा आएंगे, बोलता ना घंटा आएंगे। तो वही ये घंटा, ये टाइम वाला है, तो ध्यान दे रहे हैं। तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो आपको 5/18 से उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। समझ में आ गया भैया? यही बहुत काम लगने वाला है इस चीज का, इसीलिए हमने बताया। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब आते हैं इसी का, अब इसीलिए देखिए मैं विस्तार पूर्वक क्यों बताता हूँ। मैंने बोला ना आपको, जब तक कोई चीज विस्तार पूर्वक नहीं समझ में आएगी मजा नहीं आता ना। जैसे कोई चीज का अगर जान जाए कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, तो उसका खाने का स्वाद अलग हो जाता है। जैसे कोई मिठाई है, आप मिठाई खा रहे हैं, उसमें बता दिया जाए कि आपको इसमें काजू पिस्ता ये सब मिलाया गया, तो आप बोलेगा वाह क्या स्वाद है। अब जैसे आपके सामने मान लीजिए पनीर, आग बंद कर दिया जाए, पनीर खा रहे हैं तो स्वाद नहीं आएगा, पनीर देख के खा रहे हैं तो मजा आ जाता है ना। तो समझ में आया आपको ये दोनों चीजें? अब ध्यान दीजिएगा, हमने किलोमीटर का बता दिया, अब आते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। सपोज करिए यक्स है, ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, समझ में आया? मीटर प्रति सेकेंड में अगर कोई चीज x मीटर प्रति सेकेंड में ना, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, अब इसको हमको किसने बदलना है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। घंटा देखिए कहते समय घंटा याद आता है, घंटा, घंटा एक प्रकार से समझिए चिढ़ाने का भी शब्द हो गया, घंटा बजाने का भी हो गया, घंटा घंटा मारने का भी हो गया, तो घंटा का बहुत मतलब होता है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, यक्स मीटर प्रति सेकेंड है ना। अब इधर ध्यान दीजिए, यक्स है, अब मीटर को हमको किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में, ठीक है। यक्स किलोमीटर में बदलिएगा तो 1/1000, क्यों, 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर में बदलने के लिए एक मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तब तो मीटर बदलेगा। और सेकेंड का क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड का, 1 सेकेंड का वही होगा 60 × 60, समझ में आया आपको? ये तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर बटा 1000, समझ में आया आपको? तो यहाँ यक्स × 1 है, ये है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 1 0 से 1 0 से 2 0 से कट गया, तो ऊपर बचा है यक्स × 36/10 ना, 2 18 में 2 5 10, तो यक्स × 18/5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हुआ भैया, मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई चीज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर रहेगा भैया ना, तभी तो बोल रहे, यहाँ क्या रहेगा भैया, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलने जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए, समझ में आया? यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको? अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। नहीं यार, अरे समझ में आया आपको भैया? इधर देखिए, यक्स है, इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड, सही तो था यार, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड बदल दिया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी चीज को मीटर प्रति सेकेंड में है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, 18/5 का गुणा कर दिया जाएगा। अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, घंटा में है, मीटर प्रति सेकेंड में करना है, तो 5/18 का, इसमें 18/5। डाउट्स क्लियर हुआ? ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए सर्दी हो गई ना, तो पूरा सर पे आ जाता है, वही चीज सही लिख रहा है, फिर वही चीज। तो ये चीजें समझ में आया आपको, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये चीजें समझ में आई।
अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पूछा जाए, मान लीजिए, इसको रफ कर दे भैया, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं भैया? थोड़ा सा सर्दी हो गई ना भैया, दिमाग सर्दी लेके चली जाती है, क्या करिएगा। आप लोग को भी सर्दी होती है ना, जब सर्दी होती है तो चाय पीने का मन करता है, समझ में आया आप लोग को? तो ध्यान दीजिएगा भैया, अब कुछ सवाल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ में आया आपको? 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बोल रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब 18 है, किसमें है भैया? किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किसमें बदलना है अपने को? मीटर प्रति सेकेंड में। तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 5/18, तो किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। 18 से 18 कट गया तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, या मतलब मीटर, एस मतलब सेकेंड। तो समझ में आया आपको? इस हिसाब से इसका गुणा किया जाएगा। समझ में आया इस चीज को नोट कर लीजिए। बस चाल बराबर वाला सूत्र रख लीजिए, इसको रख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर को हवा की तरह उड़ा देंगे हम ना। अब ध्यान दीजिएगा, माना एक सूत्र और है, माना कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए, माना कोई व्यक्ति निश्चित दूरी, माना कोई व्यक्ति निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा चाला लिख गया भैया, चाल से तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समझ में आया? चाल चले तो पूरी यात्रा की अगर औसत चाल पूछे, पूरी यात्रा की औसत चाल पूछा जाए तो डायरेक्ट 2xy बटा x प्लस y लगा दीजिएगा। समझ में आया? डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 2xy बटा x प्लस y। समझ में आया? 2xy बटा x प्लस y, ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आज हमने सूत्र लिखाया, इस सबको नोट कर लीजिए, अच्छे से माइंड बैठा लीजिए, फिर इसको जो नेक्स्ट क्लास चलेगी हम इसमें सवाल भी लिखेंगे, समझ, सवाल भी हल कराएंगे। समझ में आया? तो इस चीज को नोट करके अच्छे से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट जो इसका चैप्टर चलेगा समय और दूरी का पार्ट 2 में, उसमें हम इस चीज को हल कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।